अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बची हुई दाल के साथ बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर मेरी तरह आपके घर भी मौजूद हो रात की बची हुई थोड़ी सी दाल, उसको ज़ाया मत करें, उसके साथ ये वाले क्रिस्पी और मज़ेदार से स्नैक्स बनाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने ये दाल के साथ बनाया है। तो ये न्यू तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने ली है रात की बची हुई दाल, जो कि सुबह अक्सर खाने को मन नहीं करता, ये पड़ी पड़ी ऐसे ज़ाया हो जाती है, इसको ज़ाया नहीं करना। आज इसके साथ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इस दाल में से एक छोटी कटोरी दाल की निकाल लेते हैं, हमें बस इतनी ही दाल चाहिए। तो चलिए इसके स्नैक्स बनाते हैं। आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। 1 कप भर के मैदा लेंगे, इसको पहले अच्छे से छान लेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। 2 पिंच इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे और साथ ही 1 पिंच इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो दाल निकाल के रखी थी उसको इसमें डाल देंगे। दाल को गर्म वगैरह कुछ नहीं करना, इसी तरह से ठंडी दाल इसमें डाल देंगे क्योंकि ये फ्रिज में पड़ी थी। अब चम्मच की मदद से दाल को हमने आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी तकरीबन हमने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून डालना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना। पानी डालने के बाद हमने चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हाथों के साथ ना हमने तकरीबन 1 मिनट तक इसको गूंद लेना है। रोटी बनाने वाले आटे से हमने इसको थोड़ा सा सख्त रखना है, इस तरह से। आटा तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की नहीं आए। ब्रश की मदद से ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक रख देना है। तो यहाँ पर आटे को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको काउंटर पे रखते हैं और इसके स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आधा हिस्सा मैंने डो का लिया है, इसके ऊपर खुश्क आटा लगाएंगे। इसका एक पेड़ा बना के हमने इसकी एक रोटी बेलनी है। तो रोटी हमने किस तरह से बेलनी है, जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना, उससे हमने थोड़ी सी मोटी ये वाली रोटी बेल के तैयार करनी है। ये देखें इस तरह से। तो रोटी हमने यहाँ पर बेल ली है, इसकी मोटाई भी इतनी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से इसके चारों साइड को हम निकाल देंगे और इन चारों साइड को हमने दोबारा से पेड़ा बनाकर इस्तेमाल कर लेना है। ये वाले जो पार्ट हैं ये ज़ाया नहीं होंगे। बेलन की मदद से एक बार इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब ये वाला कटर लेंगे, जिस कटर के साथ हम जिगजैग में वो बनाते हैं ना, फ्राइज़ बनाते हैं, वो आपको एक पूरा चाकू भी मिलता है। लेकिन मेरे पास ये वाला कटर है, इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं और ये बहुत सस्ते में मिलता है। तकरीबन 120 या 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन इसके साथ बन जाएगा। अगर ये आपके पास ना मौजूद हो तो आप नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको कट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जी, बहुत ही प्यारी शेप में मैंने ना ये स्नैक्स की कटिंग कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो बाकी की डो बच चुकी है ना, उसके स्नैक्स बना के तैयार करने हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो हमने इसकी डो बनानी है ना, उसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है ताकि वो इस तरह से कटिंग करते वक्त चिपके नहीं। तो सभी हमने स्नैक्स तैयार कर लिए हैं, इस तरह काउंटर पर रख लिए हैं। अब वॉक की मदद से हमने इनके अंदर सुराख करने हैं ताकि इसके अंदर ना एक खूबसूरती आ जाए इसके ऊपर, और जब हम इनको फ्राई करें ना तो ये साइडों से मुड़ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पर। तो इन स्नैक को अब हमने फ्राई करना है। तो एक एक करके हमने जितने इस पैन में आएंगे तो स्नैक्स डालते जाएंगे और इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने लो मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। इनकी साइड को चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक भी जाएं और ऊपर से इनका प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको अब निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के स्नैक्स को भी फ्राई कर लेना है। ज़रूरी नहीं है आपके पास माश की दाल मौजूद हो तभी ये स्नैक्स बनेंगे। आपके पास रात की बची हुई कोई भी दाल मौजूद हो, आप इसी तरह के स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इस तरह से आप जो दाल बच चुकी हो ना, उसको आटे के अंदर गूंद के पराठे भी बना सकते हैं, जो कि अचार और चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। देख के कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि हमने इसको बची हुई दाल के साथ बनाया है। तो न्यू आइडिया आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर अपनी फेवरेट सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।